अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके साथ तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करने वाला हूँ एक्सचेंजेस को लेकर। पहला टॉपिक है जिसमें कूकॉइन है, बाइनेंस है, ओकेस, गेट डॉट आई ओ, एल बैंक, ये जितनी भी एक्सचेंज है इनके ऊपर इस वक्त जो फट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ जो बाइनेंस के $2 बिलियन का जो एक मामला चल रहा है FTX के साथ, उसके ऊपर बात करेंगे। उसका इम्पैक्ट बाइनेंस के ऊपर और मार्केट के ऊपर, BNB के प्राइस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और साथ साथ एंड में आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, जो मैं करता हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात करें इस वक्त एक्सचेंजेस की, तो कल रात को कुछ इस तरह की न्यूज़ेस आ रही थी कि चार बड़ी एक्सचेंजेस जिसमें कूकॉइन है, ओकेस है, एल बैंक है और गेट डॉट आई ओ, इनके फंड्स जो हैं, जो इनका विड्रॉ है वो स्टक हो गया था, सस्पेंड कर दिया गया था और काफ़ी सारे यूज़र्स परेशान हो गए थे। तो मेरा दोस्तों आप लोगों से ये सवाल है कि क्या क्रिप्टो करेंसी का मतलब यही है कि हम लोग बाइंग करें और एक्सचेंजेस के ऊपर अपना सारा पैसा रख दें और उनके हवाले कर दें? नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन को, अगर क्रिप्टो के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन हमने रखनी है, अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बिलीव करते हैं, तो हमें वॉलेट्स की तरफ जाना होगा, जिसमें मेटामास्क वॉलेट है, सेफपॉट वॉलेट है, लेजर नैनो एक्स है, ट्रेजर वॉलेट है। इनका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे और इनको इसी तरीके से रिग्रेट करके एक्सचेंजेस के ऊपर अपना पैसा रखना शुरू कर देंगे दोस्तों, तो फिर हमारे पैसे की गारंटी कोई भी नहीं लेगा। इवन कि हमारे पैसे की गारंटी हमारे ख़ुद के पास भी नहीं होगी। अब कुछ न्यूज़ेज़ आ रही हैं कि कुछ एक्सचेंजेस ने विड्रॉ ओपन कर दिया है, कुछ ने अभी तक विड्रॉ ओपन नहीं किया है। तो एक फट का माहौल क्रिएट किया जा रहा है हर तरफ। जहाँ पे देखें तो कभी बाइनेंस की कोई ना कोई बात आ जाती है, कभी कूकॉइन की बात आ जाती है। तो दोस्तों, आपको वॉलेट्स, जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं, उनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें अगर अब आप सोचते होंगे कि यार हम ट्रेडिंग कैसे करें, तो उसमें एक सेफ पॉल वॉलेट है दोस्तों। अगर आपको उसका यूज़ नहीं आता तो सेफ पॉल हार्डवेयर वॉलेट आपको लेनी होगी। उसमें आपको 2 से 3 दफ़ा मुश्किल होगी यूज़ करने में, लेकिन वहाँ पे आप किसी भी कॉइन को बाय करके, स्वैप करके, जस्ट लाइक ट्रेडिंग है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास मेटामास्क है। अगर आप कॉइन अपने स्टोर करना चाहें कहीं भी, तो आप मेटामास्क वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स आ रही हैं, कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं करते, यूज़र जो है वो यूज़र सेटिस्फैक्ट्री नहीं है उसके अंदर, जिसकी वजह से मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करें। अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। सेफ पॉल वॉलेट है, नैनो लेजर एक्स है, उसके साथ साथ ट्रेजर वॉलेट है। तो इन जो आप हार्डवेयर वॉलेट्स हैं दोस्तों, इनका यूसेज हमारी जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी नीड है, अगर आप लॉन्ग टर्म में चलना चाहते हैं। तो अब कब तक ये विड्रॉ ओपन होता है कुछ एक्सचेंजेस का, तो मेरे पास मैंने देखा है अभी, जिसमें ओकेस का जो है वो विड्रॉ ओपन हो गया है। साथ साथ कूकॉइन का भी मामला जो है वो इशू जो है वो इस वक्त हल हो गया है। लेकिन बात करने का मकसद दोस्तों फिर आपसे यही है कि अपने फ़ंड्स को बचाएं एक्सचेंजेस से। ख़ास तौर पे अगर आप ट्रेडिंग के लिए कोई थोड़ा बहुत एसेट अपना एक्सचेंज पे रखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी में एसेट्स हैं तो फिर आप जो है उसको अपने वॉलेट्स में मूव करना बिल्कुल भी मत भूलें। कल को ऐसा ना हो कि कोई एक्सचेंज बंद हो जाए, और जिस तरह रात को हुआ, काफ़ी सारे दोस्त परेशान हो गए थे कि हमारा पैसा फंस गया है। तो अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा होता है तो फिर आप अपने फ़ंड्स का क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आप अपने आप से खुद पूछें। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों बाइनेंस फट के बारे में। इस वक्त जो एक FTX और बाइनेंस के बीच में जो एक लड़ाई चल रही है, जिसमें FTX के जो ऑनर है सैम बैंकमैन फ्राइड और केविन और लॉरी जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी डिमांड है सीजी से इसके $2 बिलियन जो है वो हमें रिफ़ंड किए जाएँ। तो अगर बाइनेंस $2 बिलियन रिफ़ंड करता है तो कहीं ना कहीं हमें BNB के प्राइस में क्रैश दिख सकता है। उसके साथ साथ मार्केट में भी जो है वो हमें एक बड़ा डंप नज़र आ सकता है, क्योंकि ये जो वीकली स्टार्ट है, आज जो वीकली जो स्टार्टिंग हुई है दोस्तों, वो बेयरिश है। एक बेयरिश फ्लैग जो है वो बिटकॉइन क्रिएट कर रहा है। मैंने आपके साथ रिसेंटली वीडियो में भी शेयर किया था। अगर ये बेयर फ्लैग नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हम सीधा 10-12 हज़ार की तरफ जा सकते हैं। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अपने पैसे को बचा के रखें, और अगर आप जो है वो मार्केट में पैसा लगाना भी चाहते हैं तो बड़े ही ध्यान से, जो आपके लॉन्ग टर्म कॉइन्स हैं, सिर्फ उन कॉइन्स के अंदर आप अपना इन्वेस्ट करें जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको बिलीव हो। इस वक्त अगर हम देखें दोस्तों तो टॉप 50 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त रेड फ्लैग के अंदर हैं।
जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मार्केट कैप मोर देन 1 बिलियन है या 1 बिलियन के करीब है, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स रेड फ्लैग में हैं, क्योंकि जो वेल्स हैं जिनके पास बड़ी क्वांटिटी में एसेट्स पड़े हुए हैं, कॉइन्स पड़े हुए हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि अगर आपने ऐसे कॉइन्स में अगर आप बाय करते हैं तो वो कॉइन्स जो है वो क्रैश हो जाते हैं और आपको ठीक ठाक लॉस हो जाता है। तो इसके लिए मैंने आपके साथ एक प्रीवियस वीडियो भी शेयर की थी। हमेशा अपनी कॉन्सेंट्रेशन दोस्तों लो कैप कॉइन्स के ऊपर रखा करें। लो कैप कॉइन्स में आपको लॉस भी कम होता है, आपके प्रॉफिट चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जब भी इस तरह की मार्केट के अंदर जो इस वक्त एक पैनिक का सिचुएशन है, जहाँ पर क्योंकि देखें दोस्तों, जब भी बॉटम करीब होता है, 2017 देखें, 2015 देखें, जब बॉटम करीब होता है तो बहुत सारी न्यूज़ेस को मिलाकर एक फट बनाकर हमारे सामने पेश किया जाता है, ताकि जो वीक है हैंड्स हैं वो मार्केट से आउट हो जाएं, अपना पैसा कैश करा ले और वेल्स जो है वो डिप में बाय करें। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये 2017 में भी हुआ था, 2015 में भी हुआ था कि जब बिटकॉइन अपने बॉटम के करीब होता है तो कोई ना कोई फंड जो है वो लेके आया जाता है हम लोगों के सामने। तो इस दफ़ा जो है वो एक्सचेंजेस का फंड चल रहा है, कभी विड्रॉ बंद हो रहा है, कभी बाइनेंस का कोई ना कोई इशू चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों हमने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। और इस वक्त अगर आपने अपना पैसा मार्केट में बचा लिया तो आप यकीन करें यू विल बी द मिलीनियर। कैश इज़ द किंग। इस टाइम वो टाइम है दोस्तों अपने मनी को सेव करने का, अच्छे जो है वो इंतज़ार करने का, अच्छे मौके का। बहुत जल्द हमें वो मौका मिलने वाला है। ऐसा मैं कंफर्म तो आपसे नहीं कह रहा कि बिटकॉइन 10-12 हज़ार पे जाएगा, लेकिन अगर आपके पास स्टेबल एसेट पड़ा हुआ है, आपने कहीं भी अपना एसेट नहीं लगाया हुआ, अगर तो आपको 10-12 हज़ार डॉलर पे, जहाँ जो मुझे लगता है कि वहाँ तक बिटकॉइन बहुत जल्द जाने वाला है, अगर आपके पास वहाँ पे कैश होगा तो यू आर द किंग एंड यू विल बी द मिलीनियर इन फ्यूचर। आप उस जगह पर बिटकॉइन को, इथीरियम को और जितने और सारे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो आपके फेवरेट है, आपको अच्छे लगते हैं, आप जब उस डिप में उनको बाय करेंगे तो आपके लॉस के चांसेस सिर्फ 10% होंगे, 90% चांसेस होंगे आपके जो है वो प्रॉफिट के। तो इसलिए वेट करें। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में दोस्तों। क्या हमें इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स को बाय करना चाहिए इस डिप के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बड़े फंड्स हैं, जिसके पास $1000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है, $500 से ऊपर की है, 4000, 5000, 10,000, वो तो डीसीए कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक लार्ज अमाउंट में एसेट है। लेकिन कि जिनके पास $300-500 है, वो क्या करें? उनके लिए ये टाइम दोस्तों बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप अगर इस टाइम पे अपने सारे फंड्स लगा देंगे और मार्केट नीचे चली गई तो आप स्टक हो जाएंगे। तो अगर आपके पास फ़ंड कम है तो आपको बेस्ट टाइम का वेट करना है, उस जगह का वेट करना है कि जहाँ पर आप अगर एंट्री लेते हैं तो वहाँ से आपको फ़ौरन से प्रॉफिट होने के चांस हो। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है तो दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं इस वक्त वेट कर रहा हूँ मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे होने का, और जहाँ पर हमें बीटीसी का क्रैश नज़र आता है जो कि कंफर्म है, क्रैश आ सकता है। एक तरफ जेनेसिस का फंड है, दूसरी तरफ बाइनेंस का फंड है, कुकॉइन एक्सचेंज, ओकेज एक्सचेंज, एक्सचेंजेस का फंड चल रहा है, रिसेशन है इस वक्त ग्लोबली, साथ साथ जो है वो इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं हम बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाते हुए देख सकते हैं। तो इसका आपने कीप एन आई ऑन दिस, आपने वेट करना है बॉटम का। अगर आपके पास कम एसेट है तो आप जो है वो एक अच्छे परफेक्ट टाइम का वेट करें। लेकिन अगर आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है और आप डीसीए करना चाहते हैं तो बुरा टाइम नहीं है, ज़्यादा एसेट वालों के लिए है ये। आप इस टाइम भी डीसीए कर सकते हैं अच्छे कॉइन्स के अंदर। और वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि नेक्स्ट मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि रिसेंटली इलॉन मस्क ने सपोर्ट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है, जस्ट लाइक डीफाई है, मेटावर्स है या एनएफटीज़ हैं। इस तरह का जो एक ट्रेंड आने वाला है आने वाले वक्त में, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कॉइन्स। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 5 एआई कॉइन्स जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा जिनका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, उनके अंदर अच्छी खासी हाइप आ सकती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। टेक केयर, बाय।